प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, वह नाम जो आज विश्व के महानतम और शक्तिशाली सम्राटों की सूची में शीर्ष पर विराजमान है, उन्हें यूं ही चक्रवर्ती नहीं कहा गया। उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं तक फैला उनका साम्राज्य भारतीय इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य था। लेकिन अशोक को महान केवल उनकी शक्ति नहीं बनाती, बल्कि वह निर्णय जिसने एक विजेता को मानवता का संदेशवाहक बना दिया। आज हम उनके क्रूरता से करुणा तक के अद्भुत सफर को समझेंगे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार के अनेक पुत्र थे और सत्ता संघर्ष स्वाभाविक था। अशोक प्रारंभ से ही तेज, महत्वाकांक्षी और कठोर स्वभाव के माने जाते थे। इसी कारण उन्हें शासन के कठिन प्रांत सौंपे गए, जहां उन्होंने अपनी प्रशासनिक और सैन्य क्षमता सिद्ध की। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया। अशोक को सिंहासन तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगे। इस काल में सत्ता संघर्ष, आंतरिक अशांति और विरोध ने उन्हें और कठोर बना दिया। अंततः 259 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ और यहीं से एक शक्तिशाली लेकिन भयभीत करने वाले सम्राट का उदय हुआ। सत्ता संभालते ही अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। कश्मीर से ईरान की सीमाओं तक उन्होंने केवल 8 वर्षों में विशाल भूभाग जीत लिया। उनकी कठोर दंड नीति के कारण जनता उन्हें चंड अशोक कहने लगी। बौद्ध और लोक कथाओं में उनके इस क्रूर रूप के कई उल्लेख मिलते हैं। अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ आया कलिंग युद्ध में। 261 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध में कलिंग की जनता ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख घायल हुए और असंख्य लोग निर्वासित हुए। विजय तो मिली, लेकिन कीमत भयावह थी। युद्ध के बाद जब अशोक रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने लाशें, रोते परिवार और उजड़ी जिंदगियां देखीं। यह दृश्य उनके हृदय को भीतर तक झकझोर गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हिंसा से प्राप्त विजय वास्तव में पराजय होती है। यहीं से चंड अशोक का अंत और करुणामय अशोक का जन्म हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उन्होंने किसी पर धर्म नहीं थोपा। उन्होंने धम्म की अवधारणा प्रस्तुत की, जो नैतिकता, अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा पर आधारित थी। यह कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नीति थी। अशोक ने घोषणा की कि अब विजय तलवार से नहीं, आचरण से होगी। अशोक ने शासन को जन कल्याण का माध्यम बनाया। अस्पताल, कुएं, सड़कें और विश्राम गृह बनवाए गए। पशु कल्याण के नियम लागू हुए। न्याय, दया और संवाद प्रशासन की नींव बने। उन्होंने धर्म महामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए, जो जनता की समस्याओं को सीधे सम्राट तक पहुंचाते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत एशिया के अनेक देशों में भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्थापित किया। आज भी एशिया के कई देशों में अशोक को आदर्श शासक माना जाता है। सम्राट अशोक हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता परिवर्तन की क्षमता में होती है। इतिहास में अनेक विजेता हुए, लेकिन अशोक अकेले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद स्वयं को जीत लिया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ आज भी हमें उसी धम्म और मानवता की याद दिलाता है। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो नैरेटर ऑफ लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली कहानी तक इतिहास से सीखते रहिए।